संबोधि को मैं अपने आदरांजलि अर्पित करती हूँ। अपनी तरफ से राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी और मेरे परिवार के तरफ से उसे शुद्ध मन से मैं अपनी आदरांजलि अर्पित करती हूँ। विषमतावादी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए जिन्होंने इस देश में सर्वप्रथम क्रांति की, ऐसे क्रांति पुरुष तथागत सम्यक संबुद्ध देवनाम प्रिय सम्राट अशोक राजे, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिराव जी फुले, विद्या की अलौकिक ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज, इस आधुनिक भारत के निर्माता, बहुजन समाज के उद्धारकर्ता, भारतीय संविधान के शिल्पी, विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महान त्यागी आई साहेब रमाबाई अम्बेडकर, माता यशोधरा भीमाई, जिन जिन संत महामानवों ने इस देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुभाव के आधार पर समाज रचना करने के लिए अपना जीवन न्योछावर किए, उन सभी संत महामानवों के विचारों को, उनके कार्य कर्तृत्व को मैं नमन करते हुए और इन्हीं 108 संत महामानवों का संघर्ष 108 साल तक के चलता रहा। इनके संघर्ष को अपने कंधे पे लेकर बड़े ही बखूबी से निभाने का काम जिन्होंने किया, वो बाबा साहब के विचारों के सच्चे वारसदार बहुजन समाज के हृदय सम्राट मान्यवर कांशीराम साहब के भी कार्य और कर्तृत्व को मैं नमन करते हुए आज यहाँ हमारी भतीजी स्मृति से इस संबोधि इसके दूसरे पुण्य स्मरण में मेरे बड़े भाई विजय पाटिल जी, जो हमारा खून का रिश्ता तो नहीं है लेकिन राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी से हम लोग जुड़े हैं। यानी राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी में किसके विचार है? तो बुद्ध बाबा साहब ने जो धम्म दिया वही विचार, तो हम विचारों से एक साथ है। हम बाबा साहब को अपना बाप समझते, इसलिए हम भाई बहन हैं। वैसे मैं पाटिल की बेटी भी हूँ, वो रिश्ता अलग है, लेकिन यह रिश्ता बड़ा शुद्ध रूप से है जो बाबा साहब से जुड़ा है, जो महापुरुषों से जुड़ा है। तो आज की इस अध्यक्षता करते हैं मेरे बड़े भाई विजय पाटलिपुत्र जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए। वे गुजरात से चल कर यहाँ पे आए हैं। विजय चौहान साहब जी हमारी छोटी बहना, हमारी दोस्त, जो अभी अभी अपने बात रख कर गई हैं, वे ढूंढे ताई, और जिस बच्चे ने संबोधि के बारे में जो आपके सामने अपने विचार प्रकट किए, वो उनके पूरा पाटिल परिवार, इस पाटिल परिवार का मैं बहुत ऋण व्यक्त करती हूँ कि क्योंकि हम इंसान हैं। अभी भी बुद्ध ने जो यानी हम मनुष्य प्राणी करके इस भूतला पर जीवन लिए हैं, लेकिन मनुष्य बनने के लिए बुद्ध ने जो हमें नियम दिया है, मनुष्य सही मायने में इंसान कौन है, तो जो 5 पंचशील है, हर व्यक्ति ने अपने आप को उस 5 पंचशील के कसौटी में नापना है। मैं कहाँ हूँ? अगर उसमें हम पूरी तरीके से उतरते हैं तो हम सही मायने में इंसान बनेंगे। यानी अभी तक के हम इंसान भी नहीं बने हैं, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी इतनी बड़ी क्योंकि वो बोलते हैं ना, मैं और मेरा के ये भाव से, इस संस्कारों से निकलने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन मैं बोली हूँ कि मैं पाटिल परिवार की ऋणी हूँ, वह इसलिए कि इतनी बड़ी होनहार बच्ची, प्रकृति का नियम है, जन्मे है तो जाना ही है। और बुद्ध ने कहा है अनित्यावच संकारा, सभी संस्कार अनित्य है, आए है वो
सभी को एक न एक दिन जाना है। तो उन्होंने जो 4 आर्य सत्य में बताए, दुख है तो दुख का कारण है और उसका निवारण भी है। तो इस परिवार ने उसको अपने आचरण में उतारा है, सिर्फ भाषणबाजी करने का नहीं या दूसरों को बोलने के लिए नहीं, तो स्वयं हम अपने 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 आचरण में उसे उतारे। बुद्ध के विचारों को हम अपने आचरण में उतारते हुए यदि हम समाज में काम करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा, फल आएगा दादा। और ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि सत्य को स्वीकारने के लिए जो मन की अवस्था लगती है, जो चित्त की अवस्था लगती है, वो यूं ही नहीं बनती। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, चित्त के उस अवस्था तक पहुंचने के लिए अपने चित्त की चेतनाओं को हमें बनाना पड़ता है, उस औराओं को उसको औरा देना पड़ता है। और यह औरा पाटिल साहब ने दिया है। अपने बेटी का आज जो पुण्य स्मरण का काम कर रहे हैं, तो किस चीज में मना रहे हैं वो? एक संस्कार। क्यों संस्कार? तो संस्कारों से संस्कृति की निर्मित होती है और संस्कृति से हमारी पहचान बनती है, हमारी आइडेंटिटी बनती है। जो बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब स्वयं ने दीक्षा ली और अपने अनुयायियों को उन्होंने दीक्षा दी, और तब उन्होंने कहा था कि जो बुद्ध का धम्म में तुम्हें, बुद्ध के धम्म से मैं तुम्हें परिचित करा रहा हूं, इस धम्म को मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो इसे पालन करना है, तुम्हें आचरण में लाना है। और आचरण में लाके जीवन जियोगे तो एक आदर्श समाज की निर्मित करोगे, आप अपनी आइडेंटिटी निर्माण करोगे। बुद्ध इस धम्मा में बाबा साहब लिखते हैं कि इस देश से बुद्ध धम्म जो लुप्त हुआ है, बुद्ध के बाद बुद्ध धम्म लुप्त हुआ, फिर सम्राट अशोक ने उन्हें पुनर्जीवित किया, उस धम्म चक्र को गतिमान किया। उनके बाद में भी इस देश से बुद्ध धम्म लुप्त हुआ था, नष्ट हुआ था। यदि बाबा साहब ने बुद्ध धम्म नहीं अपनाए होते तो हम भारत के लोग, मुझे नहीं लगता कि हम बुद्ध से हमारी पहचान हुई रहती। सही है, हमारे बुद्ध, हम भारत के बुद्ध भारत से लुप्त हो गए थे, लेकिन 56 में सही मायने में बुद्ध की पहचान अगर किसी ने की है भारत में, तो उसका श्रेय जाता है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। उन्होंने बुद्ध से हमें परिचित किया और उन्होंने बताया कि बुद्ध धम्म जो लुप्त हुआ है, तो उसके जो कारण बताते हैं, हमें लोग बताते हैं कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या बना लेंगे तो हम धम्म को, यानी जिस धर्म को मानने वाला राजा होता है उसका धर्म पनपता है। ये सही बात है, ये सही है, लेकिन पूरी सही भी नहीं है, पूरा सच भी नहीं है। सम्राट अशोक राजा थे राजा, फिर उनके बाद धम्म लुप्त हुआ। उनका पुत्र भी राजा था, यानी उनका नाती जो था बृहदत्त मौर्य, वो भी राजा था, लेकिन धम्म लुप्त हुआ। तो राजा बनने से धम्म चलेगा ऐसा नहीं है, वो भी नष्ट हो सकता है। तो किसे बनना पड़ेगा? समाज को। बाबा साहब कहते हैं कि जब तक बौद्ध समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक बौद्ध धम्म लुप्त होते रहेगा। अगर बौद्ध धम्म स्थायी स्वरूप से अगर रहेगा तो समाज बौद्ध बनेगा। तो समाज कैसे बौद्ध बनेगा? आपको लगता होगा हमने 56 को दीक्षा ले ली, हो गए बौद्ध, अभी बौद्ध धम्म लुप्त नहीं होगा। क्या यह सही है? क्या ये सही है? आप बात कीजिए, क्या ये सही है? अब बौद्ध धम्म लुप्त नहीं होगा? हाँ या ना? भूख लगी है? आपको क्या लगता है? मैं माइक में बोल रही हूँ इसलिए आपसे ज्यादा बड़ा आवाज मेरा है। मैं माइक छोड़ के भी आपसे ज्यादा आवाज निकाल सकती हूँ। इतने लोग जो बैठे हैं इनसे ज्यादा आवाज मेरी निकल सकती है बिना माइक से भी। यह कोई भाषण सुनने के लिए दादा ने यह पुण्य स्मरण का कार्यक्रम नहीं रखा है। यह संस्कार देने का कार्यक्रम भाषणबाजी के लिए नहीं या अपनी वाहवाही करने के लिए भी नहीं रखा है। जहां तक कि मैं विजय पाटिल को जानती हूँ, पाटिल पुत्र को जानती हूँ। वाहवाही करने के लिए बहुत लोग हैं, पिठ थिपथिपाने के लिए बहुत लोग हैं,
लेकिन इसे क्या कहते हैं कि समाज में इसे अधिष्ठित करने के लिए, अंकित करने के लिए चंद लोग होते हैं। वामन दादा ने यूं ही नहीं कहा कि भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, तलवारीच्या तयाचे न्यारे चटोक असता। 5 ही मांगा था। बुद्ध ने तो 5 ही लोगों से शुरुआत की थी। कितने लोगों से? क्या उनको वो सम्यक संबुद्ध बने तो ऐसे ही बांटते फिरे क्या? नहीं, उस बात को समझने वाले लोग होना चाहिए। उस बात को समझने वाले, जानने वाले लोग होंगे, तभी वो सही तरीके से उसको प्रचार और प्रसार कर पाएंगे। ये प्रचार और प्रसार करने के लिए ही है आज का जो कार्यक्रम है, इसका सही मायने में प्रचार और प्रसार होना चाहिए। इसी के लिए तो बौद्ध समाज निर्माण हुआ क्या हमारा? क्योंकि भिंटेताई ने बताया है, यानी संस्कार कहाँ है हमारे? कौन से संस्कार कर रहे हैं? गर्भमंगल संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, विद्यारंभ या प्रवचन संस्कार तो कोई करते ही नहीं है। वैसे 12 संस्कार होते हैं, लेकिन 12 में से 5 संस्कार चाली रीति में है समाज में, तो वह भी ढंग से हम नहीं कर रहे हैं। न विद्यारंभ और प्रवचन संस्कार होता ही नहीं दादा। फिर चौथा संस्कार है विवाह संस्कार, 5वां संस्कार है मृत संस्कार। ये 5 ही संस्कार, तो 5 में से कितने संस्कार सही मायने में करते हो आप लोग? हाँ, होते नहीं। प्रियता ही बता रही हैं, होते नहीं बोले, और सही हैं। कहाँ कर रहे हैं हम? कैसे बौद्ध समाज निर्माण होगा? हम अपने संस्कार कहाँ कर रहे हैं? जो रूढ़ी, प्रथा और परंपराएं थी, उसको हमने छोड़े नहीं है, उसी को ढोते जा रहे हैं। मुझे मालूम है संबोधि चली थी इस संस्कारों को तोड़ने के लिए, रूढ़ी, प्रथा, परंपराओं को कुचलने के लिए। अपने पापा और मम्मी का उसने पूरा सहकार्य किया। मुझे मालूम है जब हम लक्ष्मी पूजन के दिन संगोष्ठियां हमारी चलती है, होली के रंग पंचमी के दिन हमारी संगोष्ठियां चलती है, संबोधि भी अपने दोनों बहना अपने मम्मी पापा के साथ, परिवार के साथ में दादा आते थे, अकेले नहीं। एक बार प्रियाता इशारे गुरुजी भी साथ में थे। हम मुझे लगता है दिघोरी के बुद्ध विहार में संबोधि ने संस्कार पर बात रखी थी, पहली बार बात रखी थी। संस्कारों पर हम कहते हैं कि युवा नहीं आते, हम आने नहीं देते, हम लाते नहीं। हम यदि अपने घर के बच्चों को नहीं लाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, और वो नैतिक जिम्मेदारी पाटिल परिवार ने उठाई है। आज हम संस्कार, क्योंकि समाज निर्माण करना है तो संस्कार होना चाहिए। आपको बुरा लगता होगा जब बोलते हैं कि आप गले में काली पोद बांधते हो, या मांग में सिंदूर भरते हो, या पैरों में जोड़े में बिछवे लगाते हो, या हाथ में खन खन बजने वाली चूड़ियां पहनते हो। क्या इससे आपका सौंदर्य अच्छा दिखता है? बाबा साहब तो कहते हैं आप गले में गरसोलिया बांधते हो, मांग में सिंदूर भरते हो, हाथ में खनखन बजने वाली चूड़ियां या बिछवे पहनते हो, उससे ना तो आप सुंदर दिखते हो और ना ही आपके पति की आयु बढ़ती है। बढ़ती है क्या? जो गले में मंगलसूत्र बांधते हैं, या मांग में सिंदूर भरते हैं, या जोड़े में बीच में पैरों में बांधते हैं, क्या वो विधवा नहीं होती? उनके पति पहले नहीं मरते? तो क्या इससे हम आपके पति की आयु बढ़ती है? बढ़ती है क्या? ये तो गुलामी की निशानी है, और हम बड़े शौक से ढो रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें इस गुलामी से बाहर निकाले, लेकिन दादा हम ही अपना अस्तित्व निर्माण करने के लिए तैयार नहीं है। हमें यह गुलामी बड़ी अच्छी लगती है। महापुरुषों ने कहा है कि जाओ गुलामों को गुलामी का एहसास करा के दो, वह इस गुलामी के जंजाल से बाहर निकलेंगे। लेकिन हमारा मन, मस्तिष्क, मेंदू आज भी गुलाम है, संस्कारों का गुलाम है, उस संस्कृति का गुलाम है जिस संस्कृति ने हम महिलाओं को
इंसान नहीं समझा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा हमें नहीं दिया, व्यक्ति करके हमें नहीं समझा, सिर्फ और सिर्फ उपभोग की वस्तु हमें समझा है। और कहाँ है उनके संविधान ने, यानी भारतीय संविधान के पहले जो संविधान हुआ करता था जिसे मनुस्मृति कहते हैं, और वो अभी धीरे धीरे लागू भी हो रहा है, तो उसमें महिला क्या है, तो महिला सिर्फ उपभोगने की, पुरुषों के उपभोग करने की एक वस्तु है। वो जब चाहे वो खेलेगा। आपने गाना भी सुना होगा, सुना है क्या? आपने पिक्चर का गाना सुना होगा ना, कि महिलाओं ने पुरुषों को जन्म दिया है। किसने जन्म दिया? औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा दिल से खिला, जब जी चाहा छोड़ दिया। ये सच है, यह सच है। वो जताती थी हमने तो पुरुषों को जन्म दिया है, लेकिन ऐसे कैसे लोग हैं कि हमी को ही उपभोगने वाली वस्तु समझा है। और वे यहां तक के नहीं, तो वो कहते हैं कि महिला साज श्रृंगार करके पुरुषों को अपने तरफ लुभाती है। क्या सच में ऐसे है? महिलाएं इसलिए साज श्रृंगार करती है। ये साज श्रृंगार या ये अलग तरीके के कपड़े की जो शुरुआत हुई वो कहां से आई होंगी? जब माँ के पेट से जन्म लेते हैं तो सब तो ऐसे ही आते हैं। सिर्फ लिंग है ये जो 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 प्रकृति ने दिया है। लिंग के आधार पर जाना जाता है ये लड़की है या ये लड़का है, लेकिन बाद में हम उसको परिधान करते हैं। लड़की है तो फ्रॉक पहनाओ, लड़का है तो पैंट शर्ट पहनाओ, लड़की है तो कान नाक छिदाओ, करते ना ऐसे। अभी अलग बात है कि अभी हमारे लड़के भी कान छिदा लेते हैं, अभी हमारे लड़के भी कान छिदा लेते हैं, वो अलग बात है, वो फैशन के तौर पर आया है और फैशन के तौर पर हमने स्वीकार किए है। इतना ही नहीं, जो काला धागा था, जो हमारी शूद्र और अछूतों की पहचान करके जाना जाता था, जैसे जैसे महापुरुषों के विचारों से हम प्रेरित हुए या हमने शिक्षा हासिल की और हम फिर पढ़ लिख कर आगे बढ़े, हमें हमारा इतिहास उजागर हुआ, मालूम हुआ, तो हमने ये तोड़ दिए। तो अभी फिर से वो लादे जा रहे हैं हमारे महिलाओं के। हमारे जवान जवान बेटियां अपने पैरों में काला धागा बांधते हैं, काला धागा, जीन्स पहनते हैं, काला धागा बांधते हैं। क्यों बांधते हो? बोले फैशन आई है। फैशन नहीं आई है, तुम्हारी पहचान फिर से वापस आई है, क्योंकि उन्हें मालूम है तुम जितना परिवर्तित करना चाहोगे, तुम जितना बदलना चाहोगे, तुम जितना उनके संस्कृति को दफनाना चाहोगे, वो अलग अलग तरीके से थोपना चाहते हैं। बशर्त हम कितने मजबूती से हैं, हम कितने चट्टान की तरह रहते हैं, यह हमें उजागर करना है। तो क्या हम अपने संस्कार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। फिर हम अपने संस्कार नहीं कर रहे हैं। ताई ने बताया है गर्भमंगल संस्कार 7वें ही महीने में होना चाहिए। क्यों 7वें महीने में करते हो? वो तो तीसरे माह के बाद में 6वें माह तक हो जाना चाहिए, क्योंकि 7वें महीने में प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाती है, होती है कि नहीं? यानी पूरा रूप बन जाता है। तो क्यों 7वें माह में ही करते हो? नहीं, रूढ़ी प्रथा परंपरा थी ना 7वें महीने की, तो वो अभी भी हमारी मानसिक गुलामी से हम मुक्त नहीं हुए। फिर हरी ही चूड़ी चाहिए, हरी ही साड़ी चाहिए, सब हरा हरा पहन के उसको मस्त देवी जैसे सजाओ। हाँ भाई, हाँ, संस्कार है। संस्कार पहले बेटे के बाद में, बेटा हो चाहे बेटी हो, पहले वक्त संस्कार। अगर दूसरा बच्चा रखना है तो वो असंस्कारित हो। और फिर बोलते हैं की माझा मोठा मोठा चांगला आहे बाई, तो बरोबर ऐकते, माझी मोठी पोरगी मोठी चांगली आहे, ते ऐकते, खूप चांगली आहे, पण हा लहान आहे ना, हा नाही ऐकत, भारी उन्हाळा है। बराबर है, कैसे सुनेगा? उसको आपने संस्कार नहीं दिया है गर्भ में। और बुद्धिज्म ने यानी गर्भमंगल संस्कार को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। इतना ही नहीं, जब पति पत्नी
यानी हम कैसे करते हैं, बेहोशी में जन्म देते हैं और बेहोशी में ही पालन पोषण करते हैं। सही है कि नहीं? करते हैं कि नहीं? बेहोशी में जन्म लेता है, लेकिन महामाया ने बेहोशी में जन्म नहीं दिया सिद्धार्थ को, होशो हवास में जन्म दिया है। भीमाई ने भी बेहोशी में जन्म नहीं दिया है, भीमराव को होशो हवास में दिया है, लेकिन हम बेहोशी में जीते हैं, बेहोशी में रहते हैं। तो हमारा यह संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है और यह संस्कार तीसरे माह से जब छठे माह तक के होना चाहिए। सफेद वस्त्र परिधान करना चाहिए, आजू बाजू में घर लोगों को बुलाना है, और जब से मालूम होता है कि वह बेटी या बहू वो अभी मां बनने वाली है, तब से घर का वातावरण बड़ा अच्छा होना चाहिए। घर में खुशियां आ रही हैं तो खुशियों का माहौल होना चाहिए। उस बेटी ने भी उसको बड़ा एंजॉय करना चाहिए, प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और सुबह सुबह उठ के जैसे भी उठती है वो, तो अपने बेड पर ही जल्दी उठे, जल्दी सोए, जल्दी उठे। अपना रहन सहन, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए। उसके शयन कक्ष में महापुरुषों की तैल चित्र होना चाहिए, उसने बुद्धायन धम्मा पढ़ना चाहिए, उसने बाबा साहब की जीवनी पढ़ना चाहिए, उसने फुले की जीवनी पढ़ना चाहिए। जितने भी संत महामानव हुए हैं उनकी जीवनी उसने पढ़ना चाहिए। लेकिन हम टीवी पर सीरियल देखते हैं, बच्चे कैसे होंगे? क्या संस्कार देते हैं गर्भ में हम? अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, जितना पढ़ने का तुम्हें शौक रहेगा उतना ही तुम्हारे कोख से जो बच्चा निकलेगा, चाहे बेटी हो या बेटा हो, उसे भी पढ़ने का शौक लगेगा, क्योंकि गर्भ में आपको है। लेकिन हमारे महिलाओं को शौक कौन सा लगता है? बाबा साहब भी कहते हैं, जब मेरे समाज की महिला जब गर्भ धारणा करती है तो उसको जो क्या कहते हैं, डोहारे लगतात मराठी मध्ये, वो कैसे लगते हैं? तो उसे मिट्टी खाने के, लकड़ खाने के, लेखन खाने के, या अभी अभी जो लगते हैं तो किसी को क्या कहते हैं, फ्राई फिश खाने के, किसी को चिकन लॉलीपॉप खाने के, किसी को फिश फ्राई खाने के। तो मैं खाने नहीं खाना चाहिए ये नहीं कहूँगी, लेकिन पढ़ने के क्यों नहीं लगते? अच्छे अच्छे बुक पढ़ने के हमें क्यों नहीं डोहारे लगते? हाँ, तो जैसा तुम करोगे, जैसा बोओगे वही तुम पाओगे। पाटील परिवार ने ते मराठीत म्हणतात ना, शुद्ध बीजा पोटी फळ रसाळ गोमटी। बीज शुद्ध होते, बीज शुद्ध होते म्हणून संबोधी सारखे रसाळ गोमटी फळ ते आलेले आहेत, हे लक्षात घ्या। संत महापुरुषांनी असंच सांगितलेलं आहे। उसके बाद में पहला संस्कार हमारा गर्भमंगल संस्कार है, फिर नामकरण संस्कार। तो हमारे नाम भी कैसे होना चाहिए, नामावली कैसे होना चाहिए? तो उसके लिए भी जब हम गर्भमंगल संस्कार में जाते हैं तो वो माता के लिए क्या लेके जाते हैं? ब्लाउज के पीस लेके जाते हो ना, लेके जाते हो कि नहीं? अब वो गर्भ और वो गर्भवती माँ से उस ब्लाउज पीस का क्या संबंध है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर जा रहे हो उसे मंगल कामना देने के लिए, उस बच्चे का स्वागत के लिए, तो कुछ पौष्टिक आहार लेके जाओ भाई। वो माँ पौष्टिक आहार खाएगी तो बच्चे तक पहुंचेगा। कुछ अच्छी किताबें लेके जाओ, यानी धष्ट पुष्ट होना चाहिए करके डॉक्टर बताते हैं, आहार अच्छा होना चाहिए, पोषण आहार लेना चाहिए। लेकिन बॉडी बनाने के लिए, हेल्थ बनाने के लिए पोषण आहार की जैसी जरूरत है, तो ब्रेन को भी सही रखने के लिए अच्छे विचारों की, अच्छे आचारों की जरूरत है कि नहीं? क्या वह हम दे रहे हैं? तो वह देना चाहिए, वह देना चाहिए। फिर नामकरण संस्कार करते हैं, क्योंकि इसको मैं 60 में चल रही हूँ, इसको लेंगे तो बड़ा समय लगता है। नामकरण संस्कारों में भी, नामावली में बहुत सारा पैसा खर्चा कर देते हैं हम नामकरण संस्कार में। क्या जरूरत है? अनावश्यक पैसा खर्चा मत करो, बचा के रखो, अपने ही बच्चों के एजुकेशन के लिए काम आएगा। मेरी बेटी भी बैंक अफसर है, दामाद भी अफसर है,
लेकिन उसने अपने बेटी का नाम नहीं रखने दिया। और वो परंपरा के अनुसार बोलते हैं माँ के घर में नाम रखना चाहिए, तो हमारे समधी लोगों ने भी हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए करके हमने अपने दामाद को बोला कि नातन का नाम रखना है तो हमारे यहाँ हो जाएगा। हमारे दामाद ने भी बोला और बेटी ने भी बोला, दवाखाने में तो नाम लिख दिया था, अभी नामकरण संस्कार करने की कोई जरूरत नहीं। 10 माह की मेरी नातन हुई है, कोई नामकरण संस्कार हमने नहीं किया है। मेरी बेटी बोलती है कि हमें उसका अभी फर्स्ट बर्थडे भी नहीं करना है। मेरे भतीजे की लड़की, उसका जब फर्स्ट बर्थडे आया वो मनाने वाले यानी उसकी मिसेस बहुत ये कर रही थी, लेकिन उसको हमने समझाए। वो अपने पति को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन हम लोगों ने सबने मिलकर, मेरे बेटा, बहू, मेरी बेटी, मेरे दामाद और हम लोगों ने उसे समझाए कि क्यों करते हो फर्स्ट बर्थडे। उसको तो पता भी नहीं चलता 1 साल का रहता है, किसके लिए करते हो, क्यों करते हो, क्यों खर्चा करते हो, फिजूल में क्यों खर्चा करते हो। बड़े मेहनत और मशक्कत से बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे गवाए, तब कहीं हमारा जीवन बना है। ऐसे ही नहीं मिला, ये शौहरत मिली, ये इज्जत मिली, ये रुतबा मिला, ये पैसा मिला, ये पद मिला, ये प्रतिष्ठा मिली, उसके लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की बलि चढ़ाई है और हमने लिए है। बाबा साहब जो बाहर जाके पढ़ लिख कर आए, उसका फायदा उनके परिवार को नहीं हुआ, उनके बच्चों को नहीं हुआ, मुझे हुआ, मेरे बच्चों को हुआ, मेरे परिवार को हुआ और न जाने कितने परिवार को हो रहा है। यूं ही नहीं मिला हमें ये जीवन फूकट में। जरा समझो इसे, जरा संभालो इसे। नहीं संभाल पा रहे हो, तुम्हें मिला है ना। वो पहले बोलते थे दादा, माराला मिला एक दाना मार चले मने उताना। हमने महारीपन नहीं छोड़े हैं, ध्यान में रखो, हमने नहीं छोड़े हैं महारीपन। हाँ, यदि ये जो पूंजीपति वाले लोग हैं, ये बड़े बड़े मालदार धन्ना सेठ है, वो यदि क्या कहते हैं कि ऐसे संस्कारों में पैसा खर्च करते हैं, दूसरे समाज के लोग उनकी देखा सीखी या टीवी के देखा सीखी आप कर रहे हो, तो ये कतई मत करो, इसे रोकना होगा। इसे जब तक के रोकोगे नहीं, तो अभी जो समय चल रहा है ना, क्योंकि इन्हें मालूम है कि एजुकेशन बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने दिया कि नहीं एजुकेशन? किसने दिया तुम्हें? हाँ, फुले ने एजुकेशन की शुरुआत की, लेकिन आजाद भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार तुम्हें देने का काम बाबा साहब ने किया है। उनके वजह से हमने शिक्षा हासिल की, उनके वजह से हमारी आर्थिक नीति सुधरे करके नौकरियों में भी आरक्षण प्रतिनिधित्व मिला है, बीक नहीं है, प्रतिनिधित्व मिला है, और इसलिए हम आगे बढ़ पाए हैं। और उन्हें पता है एजुकेशन लिए, नौकरी लिए, और इसलिए आगे बढ़ पा रहे थे। तो जिस प्राइवेट यानी गवर्नमेंट संस्थानों में हमें नौकरी मिल रही थी, अब उसी बंद कर दिया है। कर दिया कि नहीं? तुम्हारे पैर छाट दिए गए हैं। अब क्या करोगे? अब कहां खर्चा करोगे? अब कैसे खर्चा करोगे? उन्हें मालूम है, लेकिन हमने बचा के नहीं रखा। और वो जो बड़े बड़े धन्ना से जिनकी बात करती हूँ, वर्ण व्यवस्था के वो 3 वर्ण के जो लोग हैं, वो अगर खर्चा भी करते हैं तो उनकी अपनी ऐसी कौन सी कमाई? वो तो हमारे खून पसीने की कमाई मार मार के वो जुटा रहे हैं, क्योंकि दुकान उनके है। ताई ने जो भी बताई, जब आप संस्कार यानी विवाह संस्कार में पहला दिन रहता है मेहंदी का, तो हरी साड़ी, हरे कपड़े सबको, छोटा सा बच्चा होगा आज जन्मा हुआ उसको भी, और बूढ़ा खटिया पर होगा उसको भी हरे कलर के कपड़े पहनाते हो। तुम्हारे बापों की फैक्ट्री है हल्दी में पीले कलर के कपड़े, तुम्हारे बापों की फैक्ट्री है। कमाते हो किसके पास जाता है तुम्हारा पैसा? जो लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हैं उन्हीं के पास तुम्हारा पैसा जाता है। ये पता है तुम्हें? यानी हम होश में है क्या होश में? अब हमारे इन युवाओं को लगता होगा कि फिर हमें एंजॉय कैसे करें। एंजॉय भी तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे पुरखे बड़े दबे कुचले जीवन जिए हैं, उन्हें अपने लाइफ को एंजॉय नहीं करना होता था, मिलता था। हम फिर एंजॉय कैसे? क्या हल्दी लगाने से, पीले कपड़े पहनने से, उसी से एंजॉय होता है? दूसरा नहीं है बहुत सारे। हाँ, संगीत वाला जो बताए होना चाहिए ताई, कुछ तो होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, लेकिन वो संगीत भी कैसे हो?
कल्चरल प्रोग्राम हो। क्या हमारा कल्चर नहीं है? बुद्ध ने महामंगल सूत्र में बताया दादा कि क्या अलग अलग प्रकार की क्या कहते हैं कि कला गुण हम में होना चाहिए। नृत्य कला भी बुद्ध के उस जमाने से हमारी है, ये सब हमारा था, उन्होंने छीना है, उसको दूषित किया है। हमारी बेटी यदि नृत्य करती है तो उसे नृत्यांगना नहीं कहते, उसे नाची कहते हैं, और उनकी बेटी नृत्य करती है तो उसे नृत्यांगना कहते हैं। तो हमें भी नाची नहीं बनाना है, नृत्यांगना ही बना है। जो जो सौंदर्य रस आता है, जो 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 भाव भी प्रकट होता है, ऐसा नहीं है, नृत्य में भाव भी प्रकट होता है, भावना प्रकट होती है, चित्त की अवस्था भी नृत्य में प्रकट होती है, कलाओं में प्रकट होती है। ऐसे ही नहीं कहा बुद्ध ने कि नाना प्रकार की कलाओं में हम अवगत होना चाहिए, नाना प्रकार की भाषा हमें आना चाहिए, ऐसे ही नहीं कहा बुद्ध ने। क्योंकि नाना प्रकार के कला, नाना प्रकार की भाषा यदि सीखते हैं तो हम अपना जीवन मान अच्छा और सही कर सकते हैं। यह बुद्ध की सोच थी, उससे हमारा मंगल उत्तम हो सकता है। तो हमारे जो संस्कार है, तो देखो, यानी मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। आज भी यहाँ जो बैठे हैं, हरी चूड़ियां इनके हाथों में है, साड़ी सफेद, साड़ी सफेद लेकिन चूड़ी हरी। हम दो नाव में सवार हो रहे हैं, और दो नाव में सवार हो रहे हैं तो किनारे तक हम नहीं पहुंचने वाले हैं, बीच में ही। वही तो दौर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। अभी जो चल रहा है ना, वो हमने जो बोए हैं वही अब हम उगा रहे हैं। क्या बोए? हमारे महामानवों ने हमें जो दिया फुकट में मिला। हमने कोई संघर्ष नहीं किया। क्या संघर्ष किए हो आपने? कोई संघर्ष किए हो आपने? नहीं मिला। वोट का अधिकार भी हमें अपने आप मिल गया। वो बेचारी जर्मन की, अमेरिका की, जहां वहां की औरतें, उनको महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तो वो बेचारी रास्ते पर उतरी, वोट का अधिकार मांगी। उन्होंने 12 घंटे से 8 घंटा होना चाहिए करके नौकरी, वो काम में जाती थी, वहां पर पे उन्होंने हड़ता के, तुमको तो ऐसे ही मिल गए फुकट में। और जो बात फुकट में मिलती है ना, उसकी कीमत नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती। ये आज समझ में आ रहा है, लेकिन ये बात भी सुन लो, फुकट में नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि फुकट में मिला है, फुकट में नहीं मिला है। बाबा साहब ने रमाई को समय नहीं दिया, बाबा साहब ने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, बाबा साहब के बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिला, बाबा साहब के रमाई को अच्छा खाना नहीं मिला। आयु के 35 साल की उम्र में वो क्षय रोग से ग्रसित होकर चली गई। जब रमाई बीमार थी और बाबा साहब हमारे लिए लड़ रहे थे। जब वराड़े जी बताते हैं कि आई साहब बहुत बीमार चल रही है, तो बाबा साहब जाते हैं रमाई के पास में और कहते हैं, रामू मुझे मालूम है तुम बीमार हो, मैंने तुम्हें वक्त देना चाहिए, लेकिन क्या करूं, तुम जिस बीमारी से ग्रसित हो उसके लिए इस देश में हजारों डॉक्टर मैं खड़ा कर सकता हूं। और किए उन्होंने उनके लिए, ऐसा नहीं कि उनके लिए डॉक्टर नहीं लाए थे, लेकिन मेरा समाज जिस बीमारी से ग्रसित है, उस समाज को उस बीमारी से निकालने के लिए मैं अकेला एक डॉक्टर हूं रामू, और इसलिए मैं तुझे समय नहीं दे सकता। क्या ये फुकट में मिला है हमें? उनके बच्चे, यानी उनके 3 बच्चे जब गुजर गए, तब बाबा साहब को पता भी नहीं है। जन्म लिया तो उन्होंने उनका मुंह भी नहीं देखा है, फोन पर बता दिए उनका नाम क्या रखना है। बिना किसी इलाज किए हुए, बिना दवाई पानी से बाबा साहब के बच्चे गए हैं। मात्र 71 रुपयों के लिए बाबा साहब का गंगाधर रमाई के हाथों में तड़प तड़प कर मरा है। क्या मालूम है आपको ये बातें? जब गंगाधर बुखार से लथपथ पड़ा था, रमाई आती है, उनकी लक्ष्मीबाई जाओ बोलती है कि रामू
अरे गंगाधर को देखो, वो बुखार से लथपथ पड़ा है, वो बेचारी अपना गोबर का टोकना फेंकती है, अपने बेटे को लेती है, डॉक्टर के तरफ जाती है, डॉक्टर को बोलती है डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचाओ। वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे तरफ पिछला बिल बाकी है, उस बिल को पेड करो, बाद में मैं तुम्हारे बेटे को हाथ लगाऊंगा। नहीं लगाता। वहां से बेटे को पकड़ती है, दूसरे डॉक्टर के पास जाती है, उसके पैर पकड़ती है और बोलती है डॉक्टर साहब मैं तुम्हें विनती करती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारा एक एक पैसा पेड करूंगी, मेरे गंगाधर को क्या हुआ है, इसे बचा लो, ये बुखार से लथपथ है। वो भी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे तरफ 71 रुपए का बिल बैलेंस है, पहले वो पेड करो, बाद में मैं तुम्हारे बेटे को हाथ लगाऊंगा। वो पाषाण हृदय डॉक्टर गंगाधर को हाथ नहीं लगाता। वो उठाती है और देखती है तड़प तड़प के, मैं भी माँ हूँ, आप भी माँ हो। अगर आपके पास में आपके बेटे को दवा करने के लिए या उसका देखभाल करने के लिए सिर्फ 71 रुपया आपके पास में नहीं है और इसलिए तुम्हारा बेटा तड़प तड़प के सांस छोड़ रहा है और आप देख रहे हो, कैसा लगा होगा उस माँ को। क्योंकि हम माँ हैं, माँ का मन, माँ का हृदय जानते हैं। बेटा खांसता भी है तो दर्द हमें होता है, बेटा गिरता है तो चोट हमें लगती है, उस माँ को क्या लगा होगा। रोते बिलखते घर पर आती है, आजू बाजू के लोग कहते हैं कि राय साहब को तार भेज देते हैं, बुलाते हैं। रमाई कहती है नहीं, अभी साहब की परीक्षा है, अगर वो आ जाएंगे तो बाद में उनका खर्चा हम कैसे उठाएंगे। और अपने बेटे की सती गति अकेली करती है। 8 दिन बाद पत्र लिख के बाबा साहब को भेजती है, साहेब मला माफ करा, साहेब मला माफ करा, मी गंगाधराला वाचवू शकली नाही हो। आपला गंगाधर गेला। बाबा साहब पत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं, वो सोचते हैं कि इतनी जल्दी क्या किया बेटा, फुकट में मिला हमें ये सब जो मिला है, क्या फुकट में मिला। उनके और लास्ट वाला बेटा, उसको भी अब आपको लगता होगा इतना बड़ा मकान बाबा साहब ने बनाया, राजगृह। बाबा साहब का जीना तो बड़ा आलीशान था, फिर ऐसे कैसे उनके बच्चे के लिए दवा की ये प्रावधान नहीं कर पाए। पढ़ो आपकी उनकी जीवनी, पता चल जाएगा कब आया बाबा साहब के पास में। बाबा साहब पूरा एजुकेशन करके जब लंदन से वापस आए, उसके बाद में बाबा साहब थोड़ा बहुत अच्छा कर पाए, लेकिन जब एक केस लड़े तो उसमें भी वो, जब राजरत्न जन्मा, वो भी तो बाबा साहब के बच्चे कितने साल तक के जिए, चारों के चार, 1-1.5 साल उसके ऊपर नहीं जिए बाबा साहब के बच्चे। राजरत्न भी कितने साल का था, निमोनिया से जाता है। बाबा साहब राजरत्न के जाने के बाद जब अपने आप को अंदर बंद करते हैं, 3 दिन तक बाहर नहीं निकले, तो स्वयं रमाई जाती है, दरवाजा खटखटाती है और बोलती है कि साहब आप ही तो मुझे बोलते थे कि रामो आपला हा राजा राणीचा संसार नाही, आपल्या समोर एवढे मोठे आहेत, मग काय एकट्या राजरत्नासाठी तुम्ही स्वतःला कोंडून ठेवलेले आहात, उठा बाहेर, और हे करोड़ों राजरत्न तुमची वाट पाहत आहेत। ऐसे ही मिला, फुकट में मिला हमें, हमें फुकट में नहीं मिला। जो हम बोले, मैंने जब भी बोली की फुकटात मिळालं त्याचं काही मोल समजत नाही। हाँ, अधिकार जो मिले नहीं समझा है, हम उसे उनका जतन नहीं कर पा रहे हैं। जो बुद्ध धम्म मिला है उनका अगर जतन नहीं करोगे तो फिर से बुद्ध धम्म लुप्त हो जाएगा। कोई बाबा साहब जन्म लेने वाला नहीं है और कोई फिर से तुम्हें बुद्ध धम्म बताने वाला नहीं है। इसलिए समाज को बनाने के लिए संस्कारों की जरूरत है और संस्कार हमारे बौद्ध धम्म के इससे होना चाहिए। जब भी ताई ने बताया है कि हमारी बुद्ध वंदना रोज होना चाहिए, बस 5 मिनट लेके मैं बंद कर दूंगी। बुद्ध वंदना घर में होना चाहिए और मराठी में होना चाहिए। ताई
पाली भाषा ये हमारी पहचान है बुद्ध धम्म की। पाली के साथ साथ मराठी और हिंदी का अनुवाद आता है, हमें पाली को नहीं भूलना है। अगर पाली हमारे यहाँ से लुप्त हो गई, हमने खो लिया, तो फिर से पाली को हम नहीं ला पाएंगे। वे आज भी तैयार है पाली को लुप्त कराने के लिए, बुद्ध के वचनों को लुप्त कराने के वे तैयार है। अगर हम भी ऐसी भूल करेंगे तो फिर से कहां से लाएंगे। और इसलिए पाली की गाथा पाली में ही होना चाहिए। हाँ, उसका अनुवाद हिंदी में हो। ढेर सारी गाथाएं मत बोलो। ताई ने बताया जब ही कि आप अपने घर में संस्कार कराने के लिए भिक्षुओं को बुलाते हो, लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा में ब्राह्मण और बुद्ध भिक्षु इसका जो भेद करके रखा है, वहां बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध भिक्षु ये कोई पंडा पुजारी और मौलाना नहीं है। पंडा पुजारी और मौलाना जो है वो पहले से ही बन जाते हैं, लेकिन बुद्ध भिक्षु इसे बनाया जाता है, इसकी प्रक्रिया होती है। और इसलिए बुद्ध भिक्षु ये पंडा पुजारा मौलाना नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा कॉलर टाइट करते हैं। आमच्या घरी म्हणे माझ्या पोरीच्या लग्नात नाही का बनते सुरई ससैयाले होते। हाँ रखो, जरूर रखो, 5 नहीं 10 भिक्षु रखो, क्योंकि बाकी के लोग आते हैं तो उन्हें पता भी चले कि ये इनके धम्म संस्कार के हैं। वो क्यों रखते हैं? जो नव दाम्पत्य होता है उनको दीक्षा दो भिक्षुओं के हाथ से, और उसके बाद में जो विवाह का संस्कार है वो एक हाथ उपासक या उपासिका पढ़े। लेकिन उपासिका इसलिए पढ़े, मैं कहती हूँ कि उपासिका के हाथ से शादी इसलिए लगना चाहिए क्योंकि अन्य धर्म के संस्कार महिलाएं नहीं करती, और बौद्ध धर्म में हर संस्कार महिलाएं कर सकती है। पुरुषों के बराबरी का अधिकार महिलाओं को मिला है, और इसलिए महिलाओं के हाथ से होना चाहिए। बोलने के लिए संस्कारों पर बोलने गए तो बहुत सारे हैं। मैं धन्यवाद अदा करती हूँ पाटिल परिवार का। और मैं आज भी दादा, आपने बड़े सोच समझ के अपने बेटी का नाम संबुद्धि रखे थे, और उसने उसका सार्थक भी की थी। हमारे भतीजी ने अपने नाम का सार्थक की थी। एक बेटे से कम नहीं थी, आपके कंधे से कंधा मिलाकर वो चली है। हाँ, आपके आंखों में आंसू नहीं है क्योंकि आपने उस सत्य वचन को स्वीकार किया है, लेकिन उसके कार्य को प्रज्वलित करते हुए आपने यह जो काम रखा है। भाभी, मैं आपके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। धन्य हो वह माँ की कोख जिसने संबुद्धि को जन्म दिया है। जो लड़की संस्कारों को बताने के लिए, लोगों के क्या कहते हैं हक और अधिकार के लिए वह रास्ते पर आती थी। मैं उसके यानी मुझे लगता है 6-7 महीना माह पहले दादा को फोन की थी कि दादा बेटी की शादी करानी है क्या। मेरे बेटे का साला था इंजीनियर, उसके लिए मैं चाहती थी कि संबोधि जैसी लड़की उनके घर में जाए। तो दादा ने बोला कि ताई इस साल रुकते हैं, और जो भी नेचर को शायद हम ये कह सकते हैं कि शायद उसकी आयु इतने ही दिन की रही होगी, लेकिन वो तुम कितना जीते हो इससे अच्छा तुम कैसा जीते हो ये महत्वपूर्ण है। और संबोधि ने वो क्या कहते हैं कि साबित कर दिया। तुम कितने साल तक के जीने वाले हो, इससे अच्छा कि तुम कैसे जीते हो, क्या दे के जीते हो, क्या दे के जाते हो, ये संबोधि ने साबित कर दिया। मैं संबोधि को अपने ओर से और भी आदरांजलि अर्पित करती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। दादा, आपने इस लायक समझ के मुझे यहाँ पे बुलाया है, मैं आपका और परिवार का बहुत ऋण व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।